तो कैसे हो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 4। एपिसोड शुरू होते ही बस देख सकते हैं सकाई चुपचाप बैठा होता है एक पार्क के अंदर। हाँ, बच्चों की पार्क। सकाई यहाँ पर बैठते हुए कुछ ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वो ड्रिंक को थूक देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सुना है दो बच्चों के बीच यही बातें हो रहा है कि वो दोनों बड़े होकर शादी करेंगे एक दूसरे से। ये देखने के बाद सकाई अपने बारे में सोचता है ये कि हाँ, उसके पास भी चाइल्डहुड फ्रेंड है और हाँ, वो दोनों बहुत ही बड़े हो चुके हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सकाई सोच रहा होता है। सकाई को ये वो दोनों तरफ से ऑफर मिला है। हाँ, पहले तो सीओ जिस जगह पर वो कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और दूसरी तरफ आकारी जिस जगह पर वो कह रही होती है मुझे तुम्हारी वाइफ बनना है। और हाँ, सकाई के साथ इन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ था सभी के बारे में सकाई सोचता है और पगला जाता है। और इसी पगले को देखते हुए पार्क के अंदर जितने भी बच्चे या फिर लोग होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी जगह पर देख सकते हैं एक लड़की आ रही होती है और वही लड़की सकाई के पास से गुजर रही होती है। जिस जगह पर सकाई कह रहा होता है चाइल्डहुड फ्रेंड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और उसी जगह पर वो लड़की रुक जाती है और सीधा सकाई के सामने। मानना पड़ेगा लड़की क्यूट तो है। उसके बाद देख सकते हैं सकाई उस जगह से उठ जाता है और किसी और जगह पर जाता है, लेकिन देख सकते हैं वो लड़की भी सकाई के पीछे पीछे जा रही होती है। ये सब कुछ देखने के बाद सकाई कुछ कहने वाला होता है, लेकिन लड़की ये पर सकाई को और ज़्यादा अच्छी तरह से देखना शुरू कर देती है। मतलब हाँ, और इसी जगह पर सकाई खुद से ही कह रहा होता है ये लड़की देखी देखी लग रही है। उसके बाद देख सकते हैं लड़की सकाई को लेकर गोल गोल घूम रही होती है। ये देखने के बाद तुम सभी को पता लग गया यही कि ये भी सकाई की चाइल्डहुड फ्रेंड है और लड़की का नाम है रोना। ये देखने के बाद सकाई कह रहा होता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन देख सकते हैं रोना तो हाँ, उसका दिमाग घूम रही है। दिमाग तो मेरा भी घूम रहा है, दो क्या कम था अब 3 आ चुके हैं। उसके बाद देख सकते हैं रोना सकाई के घर चली आई है। और हाँ, तुम लोगों को नहीं पता कि रोना यहाँ पर क्या करी। रोना यहाँ पर स्कूल पे भर्ती होगी। हाँ, उसी स्कूल पे जिस स्कूल में सकाई पढ़ता है, और इसी वजह से रोना सकाई के साथ रहेगी। और हाँ, यहाँ पर रोना सकाई को उनी-चान कह रही होती है। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि उनी-चा का क्या मतलब है। उसके बाद सकाई हम सबको बताता है रूना बचपन में इन लोगों के साथ 5 साल तक रही थी। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि अब वो गिर चुकी है और ऐसे में वो तीनों देख रहे होते कि वो रो रही है या फिर नहीं, लेकिन रूना यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रो रही है। और ऐसे में पता लग गया सीओ और अकारी रूना को जानती है। और ऐसे में देख सकते हैं रूना ने सब कुछ लेके आ चुकी है, हाँ, रहने के लिए जो कुछ भी उसे ज़रूरत है। लेकिन देख सकते हैं सकाई यहाँ पर बहुत ही शर्मा रहा होता है क्योंकि अब उसके साथ एक लड़की रहने वाली है, मतलब उसी घर के अंदर। और हाँ, सकाई यहाँ पर क्यों शर्मा रहा है क्योंकि उसे अब लगता है कि ये सब कुछ रोम कॉम के जो कॉमिक है उसकी तरह से हो रहा है, क्योंकि अब ये दोनों बड़े हो चुके हैं। उसके बाद देख सकते हैं सकाई रूना का मदद कर रहा होता है, हाँ, रूम को ठीक करने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं रूना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। रूना यहाँ पर सकाई को कह रही होती है अब मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, इसीलिए। ये सुनने के बाद सकाई कुछ और ही सोच रहा होता है, जिसके चलते सकाई यहाँ पर सोच रहा होता है ये सब कुछ मैं क्या सोच रहा हूँ, वो तो मुझे एक बड़ा भाई की तरह सोचती है। और ऐसा में खुद को ठीक कर रहा होता है। उसके बाद देख सकते हैं रूना एक बक्से को उठा रही होती है, लेकिन उसके हाथ से बक्सा गिर जाता है और वो भी गिरने वाली होती है। लेकिन उसी वक्त सकाई उसे पकड़ लेता है। वाह, क्या कैच है, या फिर कहूँ एक हग। और उसके बाद देख सकते हैं रूना बैठ जाती है और कहती है कि मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन देख सकते हैं रूना के अंदर कुछ तो हो चुकी है। और ऐसे करते हुए देख सकते हैं शाम हो चुका है और हाँ, रूम का काम एकदम क्लियर हो चुका है। उसके बाद रूना रोमांटिक होते हुए कह देती है आई लाइक यू ओनीचा। सकाई सुनता है, सुनने के बाद वो खुद को शांत करते हुए कहता है हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। रूना ये देखने के बाद कह रही होती है कि मेरा मतलब है, लेकिन उसी वक्त यो और अकारी चली आती है। और ऐसे में देख सकते हैं वो दोनों आ चुके हैं और हाँ, वो दोनों रूना को देखते हुए बहुत ही खुश है। रूना उन दोनों को देखने के बाद बहुत ही शौक हो जाती है कि हाँ, वो दोनों देखने में कितने सुंदर हो चुके हैं। दूसरी तरफ सकाई का दिमाग खराब हो चुका है क्योंकि रूना ने ये कही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके बाद देखते हैं इन तीनों को, जिस जगह पर रूना उन दोनों को कह रही होती है
मुझे सकाई बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसके साथ कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, अब इन दोनों के लग गए। Music. उसके बाद वो दोनों खुद से ही कह रहे होते हैं रूना सकाई के साथ कुछ करना चाहता है। मतलब क्या? देखो दोस्तों, कोई लड़की अगर ये बात कह दे कि मुझे उस लड़के के साथ कुछ करना है, मतलब कुछ तो झोल है। उसके बाद देख सकते हैं रूना सकाई के रूम के सामने खड़ी हो चुकी है और सकाई दरवाजा को खोलते हुए देखती है कि रूना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है और रूना यहाँ पर कह रही होती क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। सकाई ये सुनने के बाद शर्मा जाता है, लेकिन देख सकते हैं सीओ और अकारी आ चुकी है और कह रही होती है कि हाँ जरूर आ सकते हो, क्यों नहीं। रूना यहाँ पर हैरान हो चुके हैं क्योंकि इतनी रात हो चुकी है अभी भी ये दोनों सकाई के साथ है। असल में बात यही है कि सीओ और अकारी रूना को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते हैं सकाई के साथ। मतलब हाँ, अगर कुछ हो जाए उन दोनों के बीच या पर ये दोनों बहुत ही गुस्से में आ चुके हैं। मतलब आग बबूला और सकाई सोच रहा था क्या हुआ है। उसी के बीच में देख सकते हैं सकाई पर अपने चेयर के ऊपर बैठ चुका है और रूना आ चुकी है हेयर ड्रेयर लेकर और सीधा सकाई की गोद के ऊपर बैठ जाती है और सकाई पर सब कुछ देख रहा होता है कि हाँ उसके सामने क्या नजारा है। ये नज़ारा देखने के बाद उन दोनों का हालत खराब हो जाता है। इसके बाद रूना वहाँ से इधर और वो दोनों कह रहे होते चिंता मत करो, हम दोनों तुम्हारी मदद कर देते हैं। लेकिन ये दोनों रूना को सकाई के पास नहीं जाने देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि हाँ उन दोनों ने रूना का जो हेयर है वो बहुत ही कर दी है, मतलब ड्राई हो चुकी है। रूना यहाँ पर बहुत कोशिश करती है सकाई के पास जाने की, लेकिन वो दोनों तो भाई रूना को सकाई के पास नहीं जाने देगी। लेकिन उसी के बीच में सकाई की आंखें फटे की फटी रह जाती है क्योंकि हाँ तुम लोग देखकर ही समझ सकते हो कि ये किसका प्यार है और क्या चल रहा है। और हाँ सकाई को यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा होता है और देख सकते हैं उन दोनों का इस बारे में कोई खबर नहीं। सकाई यहाँ पर अंदर ही अंदर कह रहा था ऐसा मत करो उन दोनों के सामने। और सकाई रूना के पैर को पकड़ लेता है और वो दोनों ऐसे में देख लेते हैं। और इन्हीं सभी के बीच में सीओ यहाँ पर सोच रही होती है रूना ने जो किया अगर मैं वो करूँ तो फिर ये बहुत मजेदार होगा। मतलब हाँ टीवी के अंदर से पैर को लेकर कुछ खेल। लेकिन जैसे तैसे करते हुए रूना सकाई के पास चली जाती है और देख सकते हैं सकाई का बहुत अच्छा नज़ारा है। और ये सब कुछ देखने के बाद सीओ और अकारी कह रही होती चिंता मत करो और रूना हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन रूना को कोई भी नहीं रोक सकती है क्योंकि अब रूना उन दोनों के सामने सकाई के गोदी पे बैठ चुकी है। ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों भी कह रहे होते हैं रूना तुम ये क्या कह रहे हो, वहां से उतर जाओ। लेकिन रूना यहाँ पर उन दोनों के सामने कह देती है आई लव यू ओनिचा। हाँ ये तीनों हैरान हो जाते हैं और देख सकते हैं रूना यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए उसके कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उसके पास चली जाती है। और हाँ रूना यहाँ पर सो चुकी है। और ये सब नज़ारा देखने के बाद ये दोनों सोच रहे होते हैं कि उन दोनों ने सोच लिया था कि रूना अब किस करने वाली है उसे। उसके बाद देख सकते हैं रूना अपने रूम के अंदर सो रही होती है और ये दोनों देख रहे होते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों सोच रहे होते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतना कुछ हो गया पहले दिन ही। और दूसरी तरफ सकाई अपना दिमाग ठोक रहा होता है। उसके बाद देखते हैं सुबह हो जाती है और देख सकते हैं सकाई बस सो रहा होता है, लेकिन रूना चली आती है और उसे पुकार रही होती है जिसके चलते सकाई को बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है कि पहली बार एक लड़की उसे पुकार रही होती है इतने प्यार से। उसके बाद देख सकते हैं सकाई ब्रेकफास्ट के अंदर शौक हो जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट में जितने भी खाना है वो सब रूना ने बनाई है अपने हाथों से। और ऐसे में सकाई बहुत खुश हो जाती है और उसी के बीच में रूना सकाई को कह देती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक अच्छी वाइफ बन सकती हूँ? एकदम डायरेक्ट वाइफ, भाई गर्लफ्रेंड नहीं, डायरेक्ट वाइफ। और सकाई यहाँ पर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम बन सकते हो। और उसके बाद देख सकते हैं सकाई यहाँ पर ब्रश कर रहा था, लेकिन पीछे से रूना चली आती है और हक कर लेती है और कहती है चलो आज एक डेट पर चलते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद और देखने के बाद सकाई खुद को शांत करता है, कहता है कि हाँ ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा तैयारी करके आता हूँ। और ऐसे में देख सकते हैं रूना और सकाई एक जगह पर आ चुके हैं घूमने के लिए
और देख सकते हैं रूना यहाँ पर बहुत मजे कर रही होती है, लेकिन सकाई को बहुत कुछ सुनने को मिल रहा होता है कि आसपास जितने भी लड़के हैं सब लोग यही कह रहे होते हैं कि वो लड़की दिखने में कितनी खूबसूरत है, कितनी सुंदर है। और ऐसे में सकाई को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि चाइल्डहुड फ्रेंड इतना बड़ी हो चुकी है और इतनी खूबसूरत हो चुकी है इसलिए। और ऐसे में देख सकते हैं रूना यहाँ पर सकाई को पुकार रही होती है और ऐसे में वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। बातें करते हुए रूना यहाँ पर कह देती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, माई फेवरेट ओनिचा। यह सुनने के बाद सकाई के दिल के अंदर बहुत कुछ होता है और उसी के बीच में एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है, जिसके चलते देख सकते हैं उस बच्चे के पैर पे चोट लग चुका है। और हाँ, रूना उसके पास जाती है और उसे बहुत ही प्यार करती है और बाद में वो बच्चा उसके मॉम के साथ चला जाता है। और देख सकते हैं रूना का यहाँ पर एक सपना है, यही कि वो फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती है। हाँ, यहाँ पर रूना ने मेरा भी दिल जीत लिया। ये सब कुछ सुनने के बाद सकाई उसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगता था कि तुम अब बच्ची हो, लेकिन अब तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो। ये सुनने के बाद रूना सकाई को कह देती है, नहीं मैं अभी भी बच्ची हूँ, लेकिन मैं जल्दी से बड़ा होना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद सकाई बहुत कुछ सोचता है कि हाँ, पहले दिन के बाद से वो दूसरे दिन के अंदर बहुत कुछ हो चुका है उसके अंदर, लेकिन वो अभी भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन देख सकते हैं उसी के बीच में वो दोनों चले आते हैं, हाँ, सीओ और अकाड़ी। उसके बाद देख सकते हैं ये तीनों बहुत ही मज़े कर रहे होते हैं और ऊपर से सकाई सब कुछ देख रहा होता है। और देख सकते हैं सकाई अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा होता है कि वो क्या कहने वाला था रूना को। और उसी वक्त रूना उसके पास चली आती है और कह रही होती है, ओनिचा। और देखने में ऐसा लग रहा है रूना कुछ तो कहने वाली है। हाँ, सकाई यहाँ पर बहुत शौक हो जाता है कि अब वो क्या कहेगी, लेकिन देख सकते हैं उसने केकड़ा पकड़ ली है। और हाँ, देख सकते हैं रूना यहाँ पर सकाई के पास जा रही होती है, लेकिन गलती से गिर जाती है। लेकिन हाँ, रूना मुस्कुरा रही होती है और ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। हाँ, देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में क्या होता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।